तो कुंभ से एक लड़की नहा करके बाहर निकलती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है तो वह अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे ये बताइए कि जब मैं कुंभ में स्नान कर रही थी तो कुंभ में क्या था कि मुझे पेशाब लग रही थी, पेशाब जैसा महसूस हो रहा था। माँ आप मुझे बताइए कि आपको क्या महसूस हो रहा था। तो माँ जवाब देती है कि मुझे भी ऐसा लग रहा था, लेकिन मैं आपको क्या बताऊं। तो वह लड़की कहती है कि आपको बताना पड़ेगा माँ जी, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ। तो उस लड़की की माँ कहती है कि देखिए उधर से एक बाबा आ रहा है, एक साधु आ रहे हैं, उनसे पूछते हैं, वो शायद बता दें, क्योंकि इस चीज़ के बारे में मैं भी नहीं जान सकती कि ऐसा क्यों महसूस हो रहा था। तो वो बाबा आते हैं भीख मांगते हुए और उस लड़की के पास पहुंच जाते हैं जहां पर वो लड़की अपनी माँ से बहस कर रही थी। तो जब वो बाबा वहां पर पहुंचते हैं तो वो लड़की बाबा से कहती है, बाबा कि जब मैं कुंभ में नहा रही थी तो पेशाब जैसा महसूस क्यों हो रहा था। तो बाबा कहते हैं कि मैं आपको बता तो दूंगा, लेकिन मैं अगर बताऊंगा तो मैं अपने तंबू में चल के आपको बताऊंगा। तो वह लड़की कहती है कि बाबा कोई बात नहीं, मैं आपकी तंबू में चलूंगी। तो वह लड़की अपनी माँ से कहती है कि माँ चलिए बाबा जैसा कहते हैं वैसा करिए। तो वह लड़की और माँ चल देती है, लेकिन बाबा ने तुरंत मना कर दिया कि जो मुझसे पूछ रहा है वही मेरे साथ जाएगा और कोई साथ में नहीं जाएगा। तो वह लड़की अपनी माँ से कहती है कि माँ आप यहीं पर खड़ी रहिए और मैं बाबा के साथ में हो के आ रही हूँ तंबू में। तो तंबू में लेके वो बाबा जाता है उस लड़की को, और जैसे ही वहाँ पे जाता है तो वो जो बाबा थे उस लड़की के साथ में कुछ ऐसा करते हैं, तो अगर आप लोग सुनोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगी। आप भी सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि क्या कोई ऐसा साधु या बाबा किसी लड़की के साथ में कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप चौरसिया और आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस नई कहानी में। आज की जो कहानी होने वाली है ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि ये कहानी है प्रयागराज के महाकुंभ की जो अभी चल रहा है। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है। तो एक ज़िला पड़ता है फतेहपुर। फतेहपुर के पास में ही एक गांव है, उसका नाम है मन्नू का पुरवा। उसी में एक फैमिली रहती थी जिसमें 3 लोग रहते थे। एक लड़की थी जो कि 13 साल की थी और उसी की एक माँ थी और पिताजी थे, बस 3 लोग रहते थे। तो एक दिन जो है वो लड़की कहती है अपनी माँ से कि माँ जी क्या कुंभ चल रहा है तो क्या कुंभ नहा के आया जाए, क्योंकि 12 साल बाद आता है कुंभ लौट करके, तो ऐसा करते हैं कि नहा करके आते हैं। तो बहुत सारे लोग जा भी रहे थे तो वो सभी लोग जो है उन्हीं के साथ में चल देते हैं। तो जब वो लोग कुंभ में पहुंचते हैं शाम को, तो स्नान करने के लिए जब जाते हैं, स्नान करते हैं तीनों लोग। स्नान करने के बाद बाहर आते हैं। तो जब बाहर आते हैं तो अपनी माँ से वो लड़की कहती है कि माँ मुझे ये बताइए। अपने पिता से वो लड़की कहती है कि पिताजी आप खरीदारी करके आइए मेला से, मैं तब तक कपड़े पहन रही हूँ। तो कपड़े पहनती जा रही थी और वो 13 साल की जो लड़की थी वो अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे ये बताइए कि मैं जब कुंभ में नहा रही थी तो मुझे पेशाब जैसा महसूस क्यों हो रहा था। तो उस लड़की की माँ कहती है कि पेशाब जैसा महसूस हो रहा था, मुझे भी हो रहा था। तो ऐसा क्यों हो रहा था, वो लड़की कहती है। तो लड़की की माँ कहती है कि ऐसा मुझे भी नहीं मालूम क्यों हो रहा था, लेकिन पेशाब जैसा मुझे महसूस हो रहा था। जब मैं स्नान कर रही थी तो मुझे पेशाब लग रही थी। तो उस लड़की की जो माँ थी वो कहती है, देखिए आपको बताएं कि उधर एक साधु आपको दिख रहा है, वहाँ से साधु भीख मांगते हुए आ रहा है और उस साधु को आने दीजिए और उससे पूछूंगी कि मुझे बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा था। तब तक वो साधु भीख मांगते हुए वहाँ पर आ जाता है। तो वो जो लड़की थी वो उस साधु से कहती है, बाबा मुझे ये बताइए कि जब मैं कुंभ में स्नान कर रही थी तो मुझे पेशाब जैसा क्यों महसूस हो रहा था। तो बाबा कहती हैं कि देखिए मैं बेटा आपको बता तो दूंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर कुछ नहीं बताऊंगा, आपको चल के तंबू में बताऊंगा। तो वो लड़की कहती है कि बाबा अगर तंबू में मुझे बताओगे तो चलिए कोई बात नहीं, मैं चलूंगी और मैं आपको दान भी दूंगी। ये उस लड़की ने कहा था बाबा से। तो बाबा जो है चल देते हैं, कहते हैं चलिए। लेकिन जो लड़की की माँ थी वो भी साथ में चल रही थी। तो बाबा जो थे जब ये देखते हैं तो बाबा तुरंत मना कर देते हैं
कि देखिए अगर आप चल रही हो तो देखिए जो मुझसे पूछ रहा है वही चलना चाहिए, क्योंकि कोई और मेरी बात ना सुने। क्योंकि मैं अगर कुछ बताता हूँ तो उसी को बताता हूँ जो पूछता है मुझसे। तो वो लड़की अपनी माँ से कहती है कि माँ आप यहीं तंबू के बाहर रुकिए और मैं अंदर हो के आती हूँ। जैसे ही बाबा तंबू में जाते हैं लेके उस लड़की को, और उस लड़की से बाबा कहते हैं कि अब मुझे बताइए कि दिक्कत क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या पूछना चाहती हो। तो वो लड़की जैसे ही पूछने जा रही थी तो बाबा का इधर से जवाब आता है कि अभी बेटी आप यहीं पर रुकिए और मैं अभी आधे घंटे में बस आ रहा हूँ, कुछ लेने जा रहा हूँ। तो लड़की कहती है कि बाबा आधा घंटा बहुत टाइम है, आप जल्दी आना। तो बाबा कहते हैं ठीक, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। तो बाबा इधर चले जाते हैं और उधर से उस लड़की के पिताजी आ जाते हैं। तो जब पिताजी आते हैं तो अपनी वाइफ से, मतलब अपनी पत्नी से कहते हैं कि अब ये बताइए कि जो लड़की थी, जो बेटी है अपनी, वो कहाँ है। तो लड़की की माँ कहती है वो लड़की इन बाबा के तंबू में गई है। तुरंत पिताजी आते हैं उस लड़की को बाहर निकालते हैं तंबू से और कहते हैं तुम घर चलो, मैं घर में चल के आपको बताऊंगा कि क्या आप पूछना चाहती थी बाबा से। तो फिर ये तीनों लोग जब घर आ जाते हैं तो उस लड़की से कहते हैं कि मुझे बेटी आप ये बताइए कि क्या आप पूछना चाहती थी बाबा से। तो फिर वो लड़की जो है पूरी कहानी बताती है। तो उस लड़की के पिताजी कहते हैं कि ये बात जो है आप क्यों पूछ रही थी बाबा से, आपको मुझसे पूछना चाहिए थे, जानने वाले से पूछना चाहिए था। ऐसे अगर बाबा से पूछोगी तो वो बाबा कुछ भी आपके साथ कर सकता था। तो उसके बाद में उस लड़की के पिताजी उस लड़की को समझाते हैं। तो इस कहानी से आप सबको ये सीखना चाहिए कि ऐसी जगहों पर अगर जाओ तो सतर्क होकर जाना चाहिए, क्योंकि लोग आपके साथ कुछ ना कुछ धोखा कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना ही है तो फैमिली में पूछो, जानने वाले से पूछो। अब वो जैसे लड़की कह रही थी कि पेशाब जैसा मुझे महसूस हो रहा था, तो आप सबको एक बात बता दूं कि महाकुंभ में पेशाब करना तो दूर की बात, उसमें थूकना तक पाप होता है। तो वो जो बाबा था वो लेके तो गया था तंबू में, लेकिन उस लड़की के साथ में वो कुछ भी कर सकता था। अगर लड़की के पिताजी ना आते तो वो लड़की के साथ में बाबा कुछ भी कर सकता था। तो इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है ताकि आप लोग सुरक्षित रहें। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अगर आप लोग अच्छे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश किया करो। तो अब चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।